हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ताकत सोलर आइडियाज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाईफेशियल सोलर पैनल्स के बारे में। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, मार्केट के अंदर कुछ नए नए तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। दोस्तों, हर मार्केट में आने वाला हर नया प्रोडक्ट कुछ ना कुछ विशेषताएँ लेकर आता है। इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बाईफेशियल सोलर पैनल के बारे में। दोस्तों, इसके क्या फ़ायदे हैं मार्केट में आने के और क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, तो इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे सोलर बाईफेशियल पैनल के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बाईफेशियल सोलर पैनल वर्क कैसे काम करता है? सोलर पैनल, जो बाईफेशियल सोलर पैनल होते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बाईफेशियल सोलर पैनल होते क्या है। दोस्तों, जो हमारे नॉर्मल सोलर पैनल होते हैं उनके एक तरफ सोलर पैनल लगे, मतलब जो सोलर सेल होते हैं वो लगे हुए होते हैं और पीछे की साइड पे एक बैक सीट होती है। जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, इस तरीके की एक बैक सीट होती है जो वाइट कलर की देख पा रहे हैं आप। उस तरह की बैक सीट होती है जो कि इसको सपोर्ट करने की काम करती है। और एक तरफ सोलर सेल लगे हुए हैं और उसके ऊपर जो ग्लास लगा होता है, टेम्पर्ड ग्लास लगा होता है। और बैक सीट के पीछे की साइड पे जंक्शन बॉक्स, जो कि आप ब्लैक कलर का इसके अंदर देख पा रहे हैं, इस तरीके का जंक्शन बॉक्स लगा होता है। लेकिन जो बाईफेशियल सोलर पैनल होते हैं दोस्तों, उनके पीछे की साइड पे भी जो सोलर सेल लगे होते हैं। इसका मतलब, बाईफेशियल का मतलब ये है कि इसके दोनों तरफ सोलर सेल लगे हुए हैं। तो एक साइड के जो सोलर सेल है वो तो जनरेशन करेंगे ही, और दूसरी साइड के जो सोलर सेल लगे हुए हैं वो भी पावर जनरेट करने का काम करते हैं। और जो जंक्शन बॉक्स है वो इसके बीच में लगा होता है। दोस्तों, ये एक तरीके का मोनो हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल है। हाफ कट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो पैनल है ये 36 सेल के अंदर बटा हुआ है। दोस्तों, नॉर्मल जो सोलर पैनल आ रहे हैं मार्केट में आजकल वो 72 सेल के हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 36 करके दो का मिल के बनाया होता है, इसलिए इसको हम हाफ कट भी बोल देते हैं। ठीक है, हाफ कट इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों, जब भी हम एक साइड के पैनल के ऊपर छाया आ जाती है तो दूसरे साइड का पूरा पोर्शन काम करना बंद कर देता है। तो इस समस्या को रोकने के लिए हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया और दो जंक्शन बॉक्स लगा दिए, ताकि एक साइड अगर छाया आ भी जाए तो दूसरी साइड का जो सोलर पैनल का हमें जनरेशन मिलता है वो हमें प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। ठीक है, इसके बाद आता है कि ये जो सोलर पैनल है वो किस तरीके से एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो जो दोस्तों, जो इस इमेज के अंदर आप देख पा रहे हैं, जो सोलर हैं, जो सूर्य हैं, उससे 100% हमें कुछ जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है, उस रिफ्लेक्शन का कुछ पार्ट हम सोलर पैनल के थ्रू काम में ले रहे हैं और कुछ पार्ट जो है वो हमें नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होता हुआ मिल रहा है। मतलब कुछ पार्ट जो सोलर पैनल से नहीं टकरा रहा है वो नीचे रिफ्लेक्ट होके वापस ऊपर एनवायरनमेंट की तरफ जाता है, जो कि लगभग एक तरीके से वेस्ट होता है। तो इस तरीके की जो सनलाइट है, जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट है, इनको एल्बिडो बोलते हैं। तो इन एल्बिडो को यूज़ करने के लिए सोलर पैनल के नीचे की तरफ भी सोलर सेल लगा दिए जाते हैं, ताकि इससे भी बिजली जनरेट की जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट है उस रिफ्लेक्टेड सनलाइट को भी यूज किया जाता है। जो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है उसके अलावा जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट है उसको यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए हमें एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ता है। दोस्तों, इस प्रकार के जो सोलर पैनल हैं उनको थोड़ा ऊंचाई पर लगाया जाता है, ताकि जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट है उसका भी उपयोग किया जा सके। और ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी नीचे की साइड से, मतलब इस तरीके से बनाया जाता है ताकि प्रॉपर पूरे जो पैनल है उसके जो बैक साइड है उस पर भी प्रॉपर जनरेशन हम ले सके। ठीक है, उसके बाद आता है बाईफेशियल सोलर पैनल के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, जितना टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है उसी तरीके से एडवांस प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो जो एडवांस प्रोडक्ट होते हैं उनके कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होते ही है, ताकि इसीलिए वो एडवांस प्रोडक्ट कहलाते हैं। लेकिन कुछ जो विशेष फ़ायदे क्या है उनको हम इसमें देख लेते हैं। दोस्तों, एफिशिएंसी। दोस्तों, जो नॉर्मल अपने पॉली पैनल होते हैं या फिर मोनो पैनल होते हैं
उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो 16 से 17% या 16 से 20% तक होती है। लेकिन जो बाइफेशियल सोलर पैनल होते हैं वो दोनों साइड से जनरेशन देते हैं, इसलिए इसकी एफिशिएंसी कुछ बढ़ जाती है। लगभग डबल तो नहीं होती है लेकिन कुछ परसेंट बढ़ जाती है, जैसे कि 10% तक इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो 10% एफिशिएंसी बढ़ने के बाद इसकी एफिशिएंसी लगभग 25 से 30 के बीच में हमें मिलती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर एफिशिएंसी बढ़ रही है तो साथ ही साथ अगर हमें रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास जगह कम है और हमारा बजट अच्छा खासा है, तो हम उस कम जगह में भी सोलर पैनल जो है बाइफेशियल वाले लगाकर अच्छा खासा प्रोडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से जगह भी अपनी कम यूटिलाइज करके कम जगह का उपयोग करके भी अच्छा खासा प्रोडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों जैसे ही प्रोडक्ट नए जो एडवांसमेंट इनका हो रहा है, वैसे टेक्नोलॉजी अगर आगे बढ़ती जाती है तो जो एडवांस प्रोडक्ट हैं उनका हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इसका फ़ायदा है। फिर आते हैं बाइफेशियल सोलर पैनल के नुकसान। दोस्तों जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के साथ साथ जितने फ़ायदे हमें मिल रहे हैं उसके कुछ नुकसान भी हमें सहने को पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके क्या नुकसान है? पहला नुकसान है हाई प्राइस। दोस्तों जहाँ हमें पॉली और मोनो पैनल 25 से 30 रुपये की कॉस्ट के अंदर हमें मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, वहीं पे जो बाइफेशियल सोलर पैनल हैं उसके लिए हमें दोस्तों इससे लगभग 1.5 गुना ज़्यादा कॉस्ट चुकानी पड़ती है। मतलब हमें इसके लिए 45 रुपीज़ तक के पर वाट के हिसाब से पे करने पड़ सकते हैं। तो ये हमारे एक ड्रॉबैक है कि इसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। दोस्तों टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने के साथ साथ प्राइस हमेशा बढ़ती है। ठीक है, उसके साथ आता है हैवी वेट। दोस्तों जो नॉर्मल सोलर पैनल होते हैं उनके एक तरफ टेम्पर्ड ग्लास लगा होता है और एक तरफ बैक सीट लगी होती है, जिसकी वजह से उनका वेट कम होता है। लेकिन इसके दोनों तरफ टेम्पर्ड ग्लास लगे होते हैं, दोनों तरफ सोलर सेल लगे होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो वेट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इनका उपयोग करने के लिए हमें स्ट्रक्चर भी मजबूत यूज करना पड़ता है, जो कि अपने आप में कॉस्टली पड़ता है। और अगर हम पैनल को आसान तरीके से हैंडल नहीं करें, सावधानी के साथ हैंडल नहीं करें, तो ये हमें फूट भी पड़ सकती है या फूट हो सकती है। ठीक है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। साथ ही स्पेशल स्ट्रक्चर, तो दोस्तों इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर यूज किया जाता है जिससे कि हम दोनों तरफ से जनरेशन ले सके। तो स्पेशल स्ट्रक्चर का यूज़ अगर हम करते हैं तो ये हमें कॉस्टली पड़ेगा, और अगर हमें कॉस्टली पड़ता है तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक होता है। ठीक है, इसके बाद आता है क्लीनिंग प्रॉब्लम्स। दोस्तों जो मोनो और पॉली वाले पैनल होते हैं उनकी तरफ एक ही तरफ सोलर सेल होने की वजह से हम इसको क्लीन आसानी से कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ से क्लीन करना होता है तो हम आसानी से क्लीन कर सकते हैं, या ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू भी हम क्लीन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें दोनों तरफ सोलर सेल लगे होते हैं जिनको हमें दोनों तरफ से क्लीन करने की आवश्यकता होती है। तो दोनों तरफ से क्लीन करने के लिए हमें नीचे की साइड से इन पैनल को क्लीन करना बहुत मुश्किल पड़ सकता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक होगा। उसके बाद आता है कि हम आपको क्या रिकमेंड करेंगे कि बाइफेशियल सोलर पैनल खरीदे या कोई और सोलर पैनल खरीदे। तो दोस्तों हमारी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है और आपके पास स्पेस की कमी है, आपके पास स्पेस कम है जिसमें आप सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, तो आपको बाइफेशियल सोलर पैनल खरीदना चाहिए। वरना अगर आपके पास अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल है और आपके पास बजट की कमी है तो आप मोनो जो हाफ कट पैनल आ रहे हैं आजकल मार्केट में वो खरीद सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो बाइफेशियल सोलर पैनल हैं ये हमें कॉस्टली पड़ते हैं और ये ईजिली अवेलेबल भी हमें मार्केट में नहीं होते हैं। तो हम इसके बजाय बाइफेशियल सोलर पैनल के बजाय हम जो मोनो हाफ कट पैनल हैं वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वो हमें सस्ते भी पड़ेंगे और हमें उनसे प्रोडक्शन भी अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है या कोई भी आपकी जानकारी में इम्प्रूवमेंट हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों इसी तरीके वीडियो हम आपके लिए यूट्यूब पर लेके आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास अवेलेबल हो सके। ठीक है, थैंक यू।